हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ACL सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करना क्यों आपके लिए ज़रूरी है और किस तरीके से ACL सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी आपको रिकवर करने में मदद करती है। सो व्यूअर्स, यदि आपकी ACL सर्जरी हुई है तो एक बात को आप समझ लीजिए कि जितनी ज़रूरी ACL की चोट के बाद ACL की सर्जरी है, उतनी ही ज़रूरी आपके लिए फिजियोथेरेपी भी है। क्योंकि यदि आप ACL सर्जरी के बाद सही तरीके से फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे, रिहैब नहीं करेंगे, तो आगे जाके आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो व्यूअर्स, मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं ACL सर्जरी के बाद जो सही टाइम पर या तो सही फिजियोथेरेपी नहीं कराते और फिर उन्हें कई महीनों से लेकर कई सालों तक परेशान होना पड़ता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ACL सर्जरी के बाद कैसे फिजियोथेरेपी आपकी पूरी तरीके से रिकवरी में मदद करती है। सो व्यूअर, सर्जरी के बाद हमारा जो पैर है वो इमोबिलाइज रहता है, यानी कि हम घुटने पर मूवमेंट नहीं करते, जिसके कारण घुटने में स्कार टिश्यू बन जाता है और फिर घुटने को मोड़ने और सीधा करने में हमें परेशानी होती है। तो फिजियोथेरेपी में जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जॉइंट मोबिलाइजेशन और स्ट्रेचिंग की मदद से हम अपने घुटने की जो रेंज है, यानी कि घुटने को मोड़ना और सीधा करना जो है, उसको हम अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है उनको मेंटेन कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ACL सर्जरी के बाद पैर के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब उन मसल्स को दोबारा मजबूत करने के लिए, घुटने की स्थिरता को वापस लाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट ऐसी एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करते हैं जिससे आपके घुटने के जो आसपास के मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा वापस आती है। सो व्यूअर्स, हमारा फोकस होता है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, काफ और कोर मसल्स पर काम करने का। इन मसल्स को मजबूत करने से घुटने की स्थिरता बढ़ती है, घुटने को सपोर्ट मिलता है और आगे जाके दोबारा ACL इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ACL सर्जरी के बाद हमारा जो बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन है वो कम हो जाता है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट या पोजीशन का सेंस होना। सो व्यूअर, जब हम सिंगल लेग बैलेंस पर काम करते हैं तो इससे हमारे घुटने की स्थिरता बढ़ती है, हमारा बैलेंस अच्छा होता है, प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा होता है, जिससे आगे जाके इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी तरीके से ACL सर्जरी के बाद चलने के तरीके में बदलाव आ जाता है, चलने में लचक आ जाती है, जिसको दोबारा ठीक करने के लिए हम स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं और साथ ही गेट री एजुकेशन ड्रिल्स, यानी कि चलने के तरीके के लिए कुछ जो ड्रिल्स होती हैं उनको हम पेशेंट को कराते हैं, जिससे आपका जो चलने का तरीका है वो दोबारा नॉर्मल होता है। इसी तरीके से ACL सर्जरी के बाद सही फिजियोथेरेपी से आप अपने जो रूटीन के काम हैं उनको दोबारा वापस शुरू कर पाएंगे और जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अपने खेल में धीरे धीरे, यानी कि ग्रेजुअली वापस जा सकते हैं और फुल फ्रीडम से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो अपने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ACL सर्जरी के बाद घुटने की सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए, घुटने को पूरी तरीके से सीधा करने के लिए, पूरी तरीके से मोड़ने के लिए, घुटने के आसपास के मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बैलेंस को दोबारा ट्रेन करने के लिए, नॉर्मल चलने के लिए और साथ ही साथ अपनी डेली एक्टिविटीज़ या फिर अपने स्पोर्ट में सेफली दोबारा वापस जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ACL सर्जरी के बाद आप सही तरीके से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और ACL सर्जरी के बाद कौन से एक्सरसाइज आपको करनी है उस पर ऑलरेडी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।